दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे आए हैं, नेशनल हाईवे जिसे 48 नंबर भी कहा जाता है। यहाँ हमने एक पेड़ देखा है, उस पेड़ के साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है, वो भी एक पत्रकार के बारे में। ये कहा जाता है बहुत संवेदनशील पेशा होता है और सामाजिक दायित्व को निभाने वाले वो एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है, जो शख्स एक ऐसा कार्य करके गए जो मानवता के लिए सभी को प्रेरणादायक देता है। हम उन शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार प्रेम जी। जी कैसे हैं? फिलहाल ठीक हूँ। आप लगातार आते हैं हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर पर, क्या कहेंगे? बस ऐसे ही रहता हूँ, दिल लगता है यहाँ कोई काम करूँ। यहाँ कभी आए थे, यहाँ अपने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन था, कोरोना काल तो यहाँ कवरेज करने आया था। वैसे तो मैं पत्रकार हूँ, कवरेज करने आता था। लोग यहाँ झुलसते थे, धूप बहुत जबरदस्त थी, कोई छायादार पेड़ नहीं था। हाईवे के चारों तरफ दोनों साइड के अंदर बहुत घने पेड़ थे, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सब पेड़ काट दिए तो यहाँ पेड़ की छाया नहीं थी। मैंने यहाँ देखा कि लोग यहाँ है ना धूप में तड़प रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है। तो फिर मेरे दिल में आया कि हम प्रशासन के साथ रहते हैं, 24 घंटा पौधारोपण करते हैं, स्कूल में जाते हैं, जगह जगह पौधारोपण करते हैं, क्यों ना हम भी एक ऐसा पौधा लगाएं जो एक जीवन शैली का बनता रहे। वो फिर मैंने सुना कि भाई कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी में एक पौधा आया मेरे दिमाग में। अब पीपल का पेड़ है, पीपल का जो पौधा है सबको ऑक्सीजन देता है। तो फिर मैंने ये पीपल का पौधा लिया और यहाँ पौधारोपण कर दिया। और मैं अब यहाँ आता हूँ, कोरोना काल के बाद भी किसान आंदोलन भी खत्म हो गया है, मगर अब मेरा दिल नहीं करता। मैं हफ्ते में 15 दिन में जरूर आता हूँ इसको संभालने के लिए। आज ये पौधा है, विकसित हो रहा है। कोरोना काल के बाद, कोरोना काल भी गया, सेफ्टी भी है, इनमें पानी देते हैं और आज ये पौधा फल फूल रहा है। मेरे को अच्छा लगता है कि ये पौधा है ना, ये बच्चों की तरह हमने पाला है और इससे हम प्रेरित हुए हैं, सबसे प्रेरणा देते हैं, सबको अपील करते हैं कि भाई अपने जीवन काल में कोई पौधा लगाएं, ऐसा पौधा लगाएं जब तक वो बड़ा ना हो, जब तक उसकी देख रेख करें। तो मेरी सबसे अपील ये है कि सब ये इस प्रकार के पौधा लगाएं जो जीवन दावनी हो। प्रेम जी, आपका संबंध कहाँ, कौन से जिले से है, कौन से क्षेत्र से है? मैं प्रेम रोहिला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा रिवाड़ी है, हरियाणा का। बावल मेरा मूल निवास है। मैं 92 के अंदर दैनिक राष्ट्रीय सहारा से ज्वाइन किया था, 94 में ऑल इंडिया रेडियो से आ गया। फिलहाल मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, पर मेरा दिल जो है ये लगता है कि क्यों ना इस प्रकार के और भी पौधे लगाएं, मगर ये सबसे अच्छा पौधा लगता है मेरे को। अच्छा सुरक्षित है। यहाँ बगल में ही किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों की समाधि स्थल भी बनी हुई है। मगर एक यहाँ बुर्जी थी, यहाँ बुर्जी से ये विकसित होता था, ये पता लगता था कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा है। मगर अभी पिछले 4-5 माह से और वो बुर्जी ध्वस्त हो गई, किसी कारण से कोई वाहन आया और वो टूट गई। मगर आज थोड़ा सा अजीब सा लगता है, यही नहीं पता लगता कि हरियाणा में है या राजस्थान में। पहचान नहीं हो पाती। तो मेरी सरकार से अपील है, संबंधित अधिकारियों से अपील है, कई दफा हम लिख भी चुके हैं कि भाई अखबारों में लिख चुके हैं। नहीं, हमारे साथी है संजू कौशिक, वो न्यूज चैनल पे भी डाल चुके हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं है। एसडीएम साहब से शिकायत कर ली, औरों से शिकायत कर ली, सबसे शिकायत करी। पुलिस अधिकारियों ने एक FIR भी लॉन्च की थी, मगर पता नहीं क्या हुआ। अब पता नहीं कब बनेगी बावल और राजस्थान की ये बीच की पहचान। तो क्या माना जाए, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकारों की कहीं ना कहीं कमी रही है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कमी रही है। और मेरी ये गुजारिश है पूर्व की भांति और उस बुर्जी को पुनः बनाया जाए, जिससे हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश आने और जाने में पता लगे लोगों को। ये बुर्जी कहाँ है? ये बुर्जी जयसिंहपुर खेड़ा एक जगह है, ये राजस्थान की सीमा पर है, हरियाणा का आखिरी छोर है। और उपमंडल बावल तहसील का एक गांव है जयसिंहपुर खेड़ा, वहाँ उसकी वो बुर्जी वहाँ सुरक्षित है। NH 8 पहले बोला जाता था, अब वो डाइवर्ट 48 में हो गया है। तो हम तो ये निवेदन करते हैं कि वो बुर्जी को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे हरियाणा और राजस्थान की सीमा का पता लगे।
लोगों को पता लगे आगे आने जाने वालों को। एक स्मृति का यहाँ जो है स्वर्ण जयंती जो का एक स्मारक भी बना हुआ था, क्या स्थिति है उसकी भी आप जिक्र कर रहे थे। जनाब, स्वर्ण जयंती का स्मारक बना हुआ है, उस पे लोगो है, लोगो लगता है कि हरियाणा सरकार का है, लोक संपर्क विभाग का है, मगर पता नहीं सरकार और अधिकारी संबंधित विभाग और बनाकर भूल जाते हैं। आज वो इतनी दयनीय हालत है। सही मायने तो ये है कि भी हरियाणा सरकार की उस सिंबल को देखकर और लोग अजीब सा महसूस करते हैं, क्या लोग भूल जाती हैं, सरकार भूल जाती है, वो पुनः बनाया जाए। एक हमारा एक पड़ोस का एक तुम्हारा नजदीकी पेट्रोल पंप का मालिक है, उसने स्पेशल कहा है यदि सरकार हमें अनुमति दे तो हम अपने खर्चे पे उसको बना सकते हैं, मगर संबंधित अधिकारी पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे। स्थानीय विधायक है, डॉक्टर बनवारी लाल है, आज हुदे पर है, राज्य सरकार में है, ना बुर्जी बन रही है, ना उसका रखरखाव हो रहा है, पता नहीं क्या सोच है, समझ नहीं आता। तो भाजपा की प्रदेश में सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, अब विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, तो क्या ये माना जाए कि भाजपा का जो विकास है वो उस जो स्मृति प्रतीक जो स्तंभ है उस तक नहीं पहुंच पाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। यही पहुंच पाया तो वो इग्नोर करते हैं, इन तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो वोटों के पिटारों की तरफ ध्यान देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे क्या हालत हो रही है, हमारी हरियाणा सरकार की कहीं थूथू तो नहीं हो रही, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे। हमारी निवेदन है हरियाणा सरकार से कि भाई इस स्मृति को, इस सिंबल को पुनः निर्माण किया जाए, इस बुर्जी को बनाया जाए, जिससे हरियाणा और राजस्थान की पहचान। अभी आप बावल क्षेत्र से जो पत्रकार हैं प्रेम रोहिला जी, उनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे। उन्होंने जो बताया कि किसान आंदोलन में एक पौधा उन्होंने लगाया, जो स्थिति उन्होंने देखी यहाँ जो किसान बैठते थे, उसके बाद में जो उनकी सिर पे छाया तक नहीं थी, दरिया लगा के वो बैठते थे, उसके बाद में उन्होंने जो पौधा लगाया, पीपल का पौधा लगाया, वो आज विकसित हो चुका है। 4 साल उस पौधे को हो गए हैं। एक उन्होंने ये बताया कि हरियाणा राजस्थान की सीमा के ऊपर एक प्रतीक बना हुआ था जिसके दोनों तरफ हरियाणा और राजस्थान लिखा हुआ था, और वो भी खंडित हो चुका है। उसकी तरफ भी हरियाणा सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उसका निर्माण भी अब तक नहीं हो पा रहा है। विकसित संकल्प यात्रा कल आई है, आज उसका अंतिम दिन है, मगर इस स्मारक तक वो अंतिम यात्रा नहीं पहुंची है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का गृह क्षेत्र यही रेवाड़ी जिला है। सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार में, मनोहर लाल सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल का ये गृह क्षेत्र है, मगर उसके बाद भी यहाँ एक स्मारक, अन्य स्मारक भी है, स्वर्ण जयंती स्मारक, उसकी हालत भी बड़ी दयनीय है। मगर हरियाणा सरकार के अधिकारियों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि सरकार की छवि कैसे सुधारी जाए और कैसे इन स्मारकों की देखरेख हो। इसके अलावा बावल के एक पुराने किला परिसर का दरवाजा है, वो दरवाजा भी क्षीण दीर्ण अवस्था में है, मगर उसकी भी कोई रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेवारी जब तक तय नहीं होगी, तब तक मनोहर सरकार का विकास बावल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा।